परमात्मा स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। पर मेरा प्रश्न है, आज हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जीव सत्य को खोज रहा है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, कौन सत्य है, कौन झूठ है, इसके लिए न्याय करने के लिए तत्पर है। मेरा प्रश्न ये है कि राजेश जी, सत्य की खोज में पहला सत्य क्या है? सत्य की खोज में पहला सत्य क्या है जिसे आपने सत्य माना है? क्योंकि सत्य की खोज करना, सत्य व्यक्ति को खोज लेना बहुत आसान होता है, पर सत्य क्या है ये समझना बहुत कठिन है। सत्य ना वस्तु होती है, सत्य ना व्यक्ति होता है, असत्य ना वस्तु होती है, असत्य ना व्यक्ति होता है। ये जो वस्तु तक, व्यक्ति तक, किसी स्थान तक पहुंचने की सीढ़ियां है और उन सीढ़ियों में ही पहली सीढ़ी, सत्य की खोज की पहली सीढ़ी ही हमें समझनी है। और वह सीढ़ी तभी और तभी मुझे समझ में आएगी, सत्य, पहला सत्य मुझे तभी समझ में आएगा कि मैं जो है सो है को स्वीकार करना सीख लूं। मैं एक्सेप्ट करना सीख लूं कि क्या है स्थिति, मात्र अंदर की ही नहीं और मात्र बाहर की ही नहीं, अपितु वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, जो परिस्थिति बन रही, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई भी क्यों ना हो, पर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, यही सत्य है। बहुतायत लोग अंतिम सत्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि उनकी सीढ़ी का पहला सत्य, पहली पायदान, पहला स्टेप यही था कि जो है सो है, उसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। मैं अगर क्रोधी हूं तो स्वीकार करो। मां, स्वीकार करने का मतलब दुनिया में डिंडोरा पिटवाना नहीं है। दूसरों के घर मोहल्ले में जाकर ये कहना नहीं है कि मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं अमुक हूँ। पर जब जब मैं बैठूं प्रभु गुरु के सामने, और प्रभु गुरु भी ना मिले शिविरार्थियों, अपने आप के पास जब बैठूं तो स्वीकार कर लेना कि मेरी हकीकत क्या है, मैं कौन हूँ। आज इंसानों को ये तक पता नहीं है कि मैं सही मायने में इंसान हूं। कितनों को पता है? कितनों को पता है? बहुत बहुत ही ऐसे विरले जीव है जिन्होंने पहचान लिया है कि मैं इंसान हूं, क्योंकि उन्होंने पहला सत्य स्वीकार किया, जो जैसा है उसको वैसा मैंने मान लिया। ये अपने अपने और अपने अपने ने अपने परायों के सबके अस्तित्व को स्वीकार कर लेना कि हाँ, जैसा मेरा अस्तित्व है वैसे सामने वाले का भी अस्तित्व है। मैंने झूठ बोला है तो हाँ, मैं झूठा हूं। मैंने क्रोध किया है तो मैं क्रोधी हूं।
मैंने मान किया है तो मैं मानी हूँ, ये दूसरों को कहना नहीं है, अपने आप से कहना है। क्योंकि दूसरों से कहना और माँ दूसरों को कहना ये बहुत आसान है। तू क्रोधी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये कहना भी आसान है। और फिर भी क्वचित कदाचित दिखावे के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो प्राप्त किया, ये दूसरों को और दूसरों से कहने वाले सैकड़ों जीव हैं। पर दूसरों से कहने से और दूसरों को कहने से कभी सत्य की प्राप्ति ज्ञानियों हो नहीं सकती। पहली सीढ़ी, पहला पायदान, पहली स्टेप अगर कुछ है तो स्वीकार करना है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। स्वीकार करने का मतलब मैं पुनः और पुनः कह रहा हूँ, माँ 2, 4, 50 लोगों के सामने गलती स्वीकार कर लेना ये मूर्खता है, समझदारी नहीं। ये सत्य नहीं है, ये आपका अविवेक है। जहाँ जहाँ अपने अस्तित्व को, अपने वर्तमान की परिस्थिति को छिपाने का प्रयास करता है व्यक्ति दुनिया को नहीं, अपने आप को ही धोखा देने का प्रयास करता है। और दुनिया को क्या ज्ञानियों, आज इंसान परमात्मा को भी धोखे देने के लिए तैयार है। गुरु के भी पास पहुंचता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, मां काय की शुद्धि, जूते, चप्पल, गाड़ी, पता नहीं किन साधनों का प्रयोग करके आता है और कहता है महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि बची। ये धोखा नहीं है? क्यों नहीं हम स्वीकार करते कि हाँ मैं असोले का हो गया हूँ, मैं अशुद्ध हो गया हूँ। और जब तक इस बात को, इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, जीवन में कोई भी सत्यता, कोई भी सत्य तुम्हारे पास पहुंचने वाला नहीं है। बिल्कुल पहुंचने वाला नहीं है, बिल्कुल भी पहुंचने वाला नहीं है। क्योंकि मात्र अपना ही नहीं, अपनों का ही नहीं, अपितु एक शत्रु का भी, एक वैरी का भी, एक दुश्मन का भी अस्तित्व पहचान लेना। हाँ ये मेरा शत्रु इसलिए बना है क्योंकि मैंने पिछले दिनों में कुछ ऐसी भूल की थी जिसके कारण से उसका वो बदला लेने के लिए यहाँ आया है। माँ विश्वास मानना, जिस दिन ये सत्य सामने आ जाएगा, सत्य के ये पहले पायदान पे भी चढ़ जाओगे ना, पक्का मान लेना आंखों के आंसू बंद हो जाएंगे। नहीं आते ना आंखों में आंसू? बहुत सारे लोगों के कल आंखों में आंसू थे। कल परसों और भी बहुत सारी बातों के साथ हमें अपने भीतर के कचड़े को निकालने का प्रयास करना है। जब तक हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी अच्छाई को, अपनी वस्तु स्थिति को, अपने अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक चाहे कितना ही डंका बजा लेना, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूं, भगवान की कसम। सबसे बड़े धोखेबाज भगवान और गुरु की कसम खाने वाले होते हैं। खा लो कसम, पता है भगवान को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कसम खाने वाले जाके देखो ना, कोर्टों में नहीं खाते कसम सागर। जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। सबसे अधिक झूठ वही बोली जाती है जहाँ कसम ली जाती है। आज धर्म स्थानों में भी, क्षेत्रों में भी भगवान को हाथ में लेके, उस पे सर पे रखे हुए कसम खाते, हमने झूठ बोला ही नहीं। साफ साफ सफेद झूठ बोल रहे हो, ठीक है, बोल दिया, हो गई गलती, मां स्वीकार करो। दूसरों के सामने नहीं, कम से कम अपने आप में तो, अपने आप में तो स्वीकार करो कि मैंने भूल की है। क्यों हुई मुझसे भूल? और मात्र ज्ञानियों वचनों की ही असत्यता झूठ नहीं है। मात्र वचन ही सत्य नहीं कहा,
अनेक सत्यों तक पहुंचना है। अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए पहला सत्य मात्र इतना है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, इंक्लूडिंग मी। मतलब अपने आप को लेते हुए। हम सामने वाले के सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए, न्याय करने के लिए तो तत्पर है, पर हम अपने जीवन में भी तो पहचाने कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। जब तक हम वस्तु के एज इट इज अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सत्य और सत्य प्राप्त होने वाला नहीं है। सत्य और सत्य दोनों भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जहां सत्य है वहां सत्य है, और वहीं पर वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति का एज इट इज एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है। कितनों के साथ झूठ बोलते 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 शिविरार्थियों, आज तक हमने अपने आप को धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया। हम यही सोचते रहे कि हमने उसको धोखा दिया, उसके साथ झूठ बोला है। नहीं, उसको पता हो ना पता हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर क्या माँ आपको पता नहीं होता? बोलो हाँ, पता होता है। मैं असत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं छल कपट मायाचारी कर रहा हूँ। ये जान लेना ही सबसे बड़ा पायदान है, सबसे बड़ी स्टेप है सत्य को सत्य तक पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत दूरी है अभी सत्य तक पहुँचने के लिए। मात्र सत्य शब्दों का विषय नहीं था, सत्य मात्र कसम खाने का विषय नहीं था। सत्य उससे भी कुछ और विशेष था। जो तत्वार्थ सूत्र में माँ आपने उमा स्वामी भगवान के सूत्रों को शायद पढ़ा होगा, असत विधानम नृतम। जो असत है वह झूठ है, असत्य है, और जो सत्य है जिनेन्द्र पंडित जी, वही सत्य है। क्या पढ़ा सूत्र? असत विधानम नृतम। जो असत है वह झूठ है, वह असत ही असत्य है। हम अगर अपने अस्तित्व, अपने व्यक्तित्व, अपनी भूल, अपनी अच्छाई, अपने आप को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं या स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप के साथ ही झूठ बोलते हुए छल कपट कर रहे हैं, दूसरे किसी के साथ नहीं। असत, जो सत नहीं है, जो मौजूद नहीं है, जो जैसा नहीं है, उसको वैसा कहना ही नहीं, वैसा मानना भी आपके लिए झूठ है। क्यों नहीं स्वीकृत कर पाते हम? दूसरों की तो हर बात, हर गलती, हर क्षण में हम एहसास कराना चाहते, दिखाना चाहते, देखो वो चोर है, देखो देखो महाराज जी वो शिविरार्थी सभा सामयिक में सो रहा था। ये सत्य है, सत्य है कि असत्य है? क्योंकि हिंसा का सूत्र समझाते हुए पहले उमा स्वामी भगवान कहते हैं, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। मात्र प्राण विप्रोपणम हिंसा नहीं कहा, प्राणों का वियोग करना इतनी हिंसा नहीं कहा। प्रमाद सहित अगर तुम्हारा कार्य है, वहां जीव मरो नहीं मरो हिंसा है। ज्ञानी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही प्रत्येक सूत्र के साथ ही आदि दीपक लगाते हुए निर्णय करना है, प्रमत्त योगात असद विधानम नृतम। जिनेन्द्र पंडित जी, पांचों पापों में प्रमत्त योगात लगाना है। प्रमाद से युक्त होकर ज्ञानियों दूसरों को छलने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए भी तुमने दुनिया के सामने किसी का सत्य जाहिर किया है, पक्का मानना वह तुम्हारा सत्य सत्य नहीं असत ही है। प्रमत्त यानी प्रमाद से युक्त। प्रमाद कई कारणों से हो सकता है, लोभ से, भय से, हास्य से भी ये प्रमाद उत्पन्न होगा। और जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ तुम्हारा बोलना, चलना, उठना,
प्रत्येक कार्य प्रमाद सहित होने से असत है। सत पढ़ा आपने? सत शब्द पढ़ा कभी? अभी अभी तत्वार्थ सूत्र का वाचन हो रहा था। उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। प्रत्येक द्रव्य का लक्षण सत है, और जो सत्य को स्वीकार नहीं करता वो कभी जीवन में सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि पहले मुझे अपने सत्य का अनुभवन करना है। अपने सत्य को जाने बिना तुम दूसरे के सत्य को पहचान ही नहीं सकते। कितनी ही आप डींगे हाँक लेना, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं, अभी सही मायने में अपना सत्य भी हर इंसान को नहीं पता। कल राजेश जी कोई बता रहे थे थेरी, वह हमारे जिनागम में ये सत्य अनादि से बताया है। जब तक मैं अपने आप को स्वीकार नहीं करूँगा, पक्का मानना घर के, परिवार के, समाज के किसी भी सदस्य को मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, हम सामने वाले को कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? ऐसे बहुत सारे पहलू शिविरार्थियों हमारे भीतर छुपे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे भीतर छुपी है, शायद जिनको आज तक हमने जाना ही नहीं है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो दुनिया जानती है, हम नहीं जानते, और कुछ ऐसी बातें हैं कि ना हम जानते हैं ना दुनिया जानती है। और वही सत्य की खोज मुझे मात्र और मात्र वर्तमान स्थिति, परिस्थिति सबको समझते हुए स्वीकार करना, ये पहली सीढ़ी से ही प्राप्त हो सकता है। कितना प्रमाद और कितना आलस हमारा प्रत्येक कार्य में है। समय कट नहीं रहा, सो दे बातें। मैंने कल परसों भी कहा था, पक्का मानना, जितना अधिक बोलोगे, जितना अधिक कोई कार्य करोगे, वह सत्य नहीं, लाख लपेट से युक्त होते हुए वह असत्य ही होगा। जो जैसा है ये सत्य है, और जो जैसा नहीं है वैसा कह रहे हैं या मान रहे हैं, वह असत है।